लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसको आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है आइडिया करोड़ों का सिलसिले की वीडियो नंबर 17, यानी आइडिया नंबर 17 है वन डिश मिलियनेयर का, और ये है स्पायरल पोटैटो चिप्स का, या टोर्नेडो पोटैटो चिप्स भी उनको बोलते हैं। ये आइडिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं लाइक जापान वगैरह, वहाँ ये बड़ा पॉपुलर है, और चाइना में भी ये चलता है कि ये स्टिक के ऊपर जो ना आलू के चिप्स लगे होते हैं और उसको उसके साथ इस स्टिक के साथ ही उसको फ्राई करते हैं और स्टिक समेत ही जो है ना वो कस्टमर को पेश किया जाता है। ये रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी है आज़ाद चाय वाला भाई की, और उससे मैंने सोचा कि ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। उस उन्होंने एक स्टूडेंट का जो कि मतलब हायर एजुकेशन में स्टूडेंट पढ़ रहा है, हैदराबाद का रहने वाला है, इस्लामाबाद में वो उसने उसका बाइक है, उसके ऊपर ही उसने वो सिस्टम सारा सेट किया, और उस बाइक के अलावा जो है उसने बताया कि ये 20,000 का सारा सेटअप बना है, जिसमें एक फ्रायर है, बस उसमें यही होता है कि फ्रायर होता है, और एक कटर जो होता है वो एक छोटी सी मशीन होती है, 2-3 हज़ार रुपये बन जाती है। उसके ऊपर ही पोटैटो लगाते हैं, उसको घुमा कर वो जो चिप्स बन जाते हैं, उसको फिर वो स्टिक के ऊपर लगाते हैं, स्टिक भी उसके साथ ही लग जाती है, और उसको फिर बाहर फैला लेते हैं, जैसे आप कबाब बनाते हैं ना, कबाब की तरह उसको लगा लेते हैं, और उसको फिर कोटिंग करते हैं मैदे की, और मैदे की कोटिंग करने के बाद उसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद उसको तकरीबन 5-7 मिनट फ्राई करने के बाद वो बाहर निकालते हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई भी सीजनिंग कर सकते हैं, रेगुलर सीजनिंग कर सकते हैं, चाट मसाला की सीजनिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू की सीजनिंग कर सकते हैं, इवन जो है ना वो आप उसके ऊपर अगर जो चीज़ की भी कर सकते हैं, जो मतलब मुख्तलिफ आप फ्लेवर अगर देना चाहें। और उसने बंदे ने लिखा हुआ था पढ़ा लिखा आलू, जैसे मैंने एक पहले आपको आइडिया बताया था ना कि पढ़ा लिखा समोसा है, और ज़ाद भाई चाय वाला भी वो भी बोलते हैं कि पढ़ा लिखा समोसा, और ये उस बंदे ने नाम ही रखा हुआ है पढ़ा लिखा आलू। डेफिनेटली वो आज़ाद चाय वाला भाई की किसी वीडियो से मुतासर हुआ है, और उसने ये नाम सोचा है क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा था, और वो उसने बताया कि 20,000 रुपये से ये काम स्टार्ट किया है, और 60-70 हज़ार रुपये रोज़ाना की जो है ना वो सेविंग यानी बचत वो ले रहा था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 20,000 से स्टार्ट करके बंदा 60,000 भी अगर बनाता है, 50,000 भी बनाता है, अगर जो है वो उसकी मंथली जो अगर वो बचा रहा है, तो वो फार बेटर देन मैनी डिग्रीज जो है ना वो डिग्री लेकर जो है आजकल 15 से 20,000 रुपये में स्टार्ट करते हैं। इवन पहले लोग बैंकों में या किसी में जॉब करते थे ना, तो वो भी अच्छी भली उनकी पे होती थी, फिर उनको साथ फैसिलिटीज़ मिलती थी। अब एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, और फिर पे जो है ना वो बहुत मिनिमम वेजेस से शुरू होती है, जो 20,000 तक होती है, और कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। जैसे पहले उनको मकान का लोन विदाउट इंटरेस्ट मिल जाता था बैंक वालों को, अब वो भी नहीं है। फिर यह है कि पहले तो लोग जो है ना वो 3 साल का डिप्लोमा करके इंजीनियर लग जाते थे, सब इंजीनियर वगैरह लगते थे, अब वो भी नहीं है। अब जो है ना वो इंजीनियर जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली वही आइडिया है आज़ाद चाय वाले का कि जो डिग्रीज़ है वो सिखा तो कुछ रही नहीं है, वो रट्टे लगवा कर पास करवा रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं है। मैं अपनी फैमिली में बच्चों को देखता हूँ कि जो जिन्होंने आईटी में किया हुआ है या इंजीनियरिंग की है, और फारग 2 साल से फारग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको आता जाता कुछ नहीं है। बेसिकली उनको अगर वो आता होता, अगर वो उसको प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ सीखा होता, तो उसको अप्लाई करके वो प्राइवेटली भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते थे, कुछ कहीं जो है ना वो बैठ कर कमाई कर सकते थे, फाइवर पर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इसी तरह जो है ना वो पढ़ लिख कर उसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का, अगर आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दे दी है, उस पर आप मज़ीद रिसर्च कर लें। लॉट्स ऑफ वीडियोज़ हैं इसके और बनता कैसे है ये भी आप देख लें, बिल्कुल ईजी है। कोई मेरे जैसा राह बंदा जो है ना वो भी बना सकता है, कि वो आप सिर्फ जो है ना उसको आलू तलने होते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं। किसी बंदे के साथ खड़े होकर एक दिन देख लें, सिर्फ एक दिन में आपको सारा पता चल जाएगा। फिर बाकी अपने फ्लेवरिंग खुद करनी होती है किसी अच्छे एरिया में। अगर आप इसको ढाबा स्टाइल बनाते हैं, ढाबा स्टाइल बना सकते हैं, साथ अगर वो जो है ना ड्रिंक्स वगैरह सर्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उसके साथ आप चीज़ें और सेल कर सकते हैं। लेकिन मेन आइटम जो है ना वो एक रखें, जैसे ये स्पायरल पोटैटोज़ चिप्स हैं वो रखें। और बड़ा अच्छा आइडिया है। एक तो वो फिंगर चिप्स का पहले आइडिया दिया था कि फिंगर चिप्स, उसमें भी मैंने बंदा बताया था कि वो रोज़ाना की जो अच्छी भली सेल करके महीने का 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक जो है वो बचत कर रहा था। तो ये भी आप जो है ना वो अगर शुरू करें तो आप अच्छा भली की जो है इसकी कमाई कर सकते हैं इस एक आइडिया से। अल्लाह का नाम लें, शुरू करें, और
दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर खुद नहीं करना चाहते, कोई बंदा आपका फारिग है, उसको आप करवा दें। किसी बंदे को आप पॉइंट बना कर दे दें, आप उसमें से हिस्सा लेते रहें अपना भाई। आप सिर्फ उसको आलू प्रोवाइड कर दिया करें और फ्रायर दे दें उसको, फ्रायर देकर, आलू देकर, गैस का सिलेंडर एक देकर बिठा दें किसी जगह पर। और अगर कुर्सियाँ रखना चाहें ना भी रखें, खड़े होकर भी लोग वो जो है ना वो ले लेते हैं। आप पैकिंग का इंतज़ाम कर लें, जो है ना टेक आउट वो कर लें। तो कुछ भी करें, काम करें, बस ये अब मकसद हमारा यही होता है इस प्लेटफॉर्म से, कि आपको मोटिवेट करना है कि आप कारोबार करें। तो कारोबार के लिए यही है कि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आगे आपने इसको प्रैक्टिकल आपने खुद इसको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।